जरा सोचिए, साल 2026 है और किसी के पास कोई भी फाइनेंशियल संपत्ति नहीं है। सब कुछ जीरो। सुनने में तो ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही अनोखा मौका हो सकता है। तो चलिए इस सिचुएशन के लिए एक पक्की प्लेबुक बनाते हैं। अगर आज किसी की नेटवर्थ जीरो हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, घबराने की जगह एक साफ सुथरी रणनीति की जरूरत है, और ये पूरी बातचीत उसी रणनीति के बारे में है। और पता है मजेदार बात क्या है? आज से शुरू करना असल में एक फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल दुनिया की जो हेडलाइंस होती है ना, वो अक्सर डराती हैं। लेकिन एक ठोस प्लान के साथ उस सारे शोर को दरकिनार कर अपना रास्ता बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, यानी कि हमारी नींव। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से भी कहीं पहले हमें अपनी फाइनेंशियल स्थिरता की जमीन को एकदम ठोस बनाना होगा। देखिए, असली दुश्मन मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि वो ऊंची ब्याज वाला कर्ज है जो एक अदृश्य लंगर की तरह हमें पीछे खींचता रहता है। इसे कहते हैं नेगेटिव कंपाउंडिंग का जाल। और ये सोचना कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कमाकर इसे मात दे देंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती है। यहाँ का हिसाब किताब ना बिल्कुल साफ है। सोचिए, 24% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने का मतलब है 24% का गारंटीड रिस्क फ्री रिटर्न पाना। स्टॉक मार्केट में इतना पक्का रिटर्न मिलना लगभग नामुमकिन है। तो इस कर्ज से निपटने का सबसे असरदार तरीका है एवलांच मेथड। सबसे पहले तो सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए ब्याज दर के हिसाब से। फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उससे सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर हमला बोल दीजिए। बाकियों पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते रहिए। जैसे ही एक कर्ज खत्म हो, उस पूरी पेमेंट को अगले सबसे महंगे कर्ज पर लगा दीजिए। फोकस हमेशा ब्याज दर पर होना चाहिए, टोटल अमाउंट पर नहीं। अच्छा, कर्ज चुकाने के बाद सीधा मार्केट में कूद जाना एक और गलती होगी। पहले हमें बनाना होगा एक कैश फोर्ट्रेस, मतलब एक इमरजेंसी फंड। ये सिर्फ रखा हुआ कैश नहीं है, ये एक ऐसा बीमा है जो मार्केट गिरने पर हमें नुकसान में अपने इन्वेस्टमेंट बेचने से बचाता है। ऐसा क्यों है, वो यहाँ साफ दिखता है। मान लीजिए मार्केट 20% गिर जाता है। अब इन्वेस्टर ए, जिसके पास कोई कैश बफर नहीं है, वो मजबूरी में अपने स्टॉक नुकसान में बेच देगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर भी अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करेगा और अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर होने तक छुएगा भी नहीं। तो इस पहले चरण के नियम एकदम पक्के हैं। अपने 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों का हिसाब लगाइए। एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करना शुरू कीजिए, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, बस। तो हमारी नींव अब तैयार है। अब वक्त है डिफेंसिव खेल से ऑफेंसिव खेल की तरफ बढ़ने का, यानी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ना इस एक आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। 90% से ज्यादा प्रोफेशनल एक्टिव फंड मैनेजर लंबे समय में मार्केट के इंडेक्स को भी नहीं हरा पाते, और ये वो लोग हैं जिन्हें यही काम करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो अगर प्रोफेशनल भी बाजार को नहीं हरा सकते, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? जवाब है कोर्स सैटेलाइट अप्रोच। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो इंडेक्स फंड की गणितीय समझ को एक्शन लेने की हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरत के साथ बैलेंस करता है। तो ये दिखता कैसा है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा, मतलब 90%, सुरक्षित और भरोसेमंद कोर में जाता है, यानी कि कम लागत वाले इंडेक्स फंड में। और बाकी का 10% होता है सैटेलाइट, जहां थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। इस तरीके को लागू करने का प्लान भी सीधा है। अपने 90% इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दीजिए और फिर उसे भूल जाइए। जी हाँ, ये हिस्सा बोरिंग होना चाहिए। बाकी के 10% का इस्तेमाल अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए किया जा सकता है। ये तरीका हमें इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से बचाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो तो बन गया। अब बात करते हैं उन 2 जबरदस्त तरीकों की जो वेल्थ बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को नाटकीय रूप से तेज कर सकते हैं। इन्हें हम कहेंगे एक्सेलरेटर्स। पहला एक्सेलरेटर है टैक्स। हम अक्सर सिर्फ रिटर्न पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि टैक्स हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा सकता है। मतलब सही इन्वेस्टमेंट चुनने जितना ही जरूरी है सही अकाउंट चुनना। ये टेबल एक बहुत दमदार कहानी बताती है। 30 सालों में एक नॉर्मल टैक्सेबल अकाउंट और एक टैक्स एडवांटेज वाले अकाउंट जैसे कि रॉथ आईआरए में हजारों डॉलर का फर्क आ सकता है, भले ही दोनों में रिटर्न बिल्कुल एक जैसा हो। ये कमाल है सिर्फ सही अकाउंट चुनने का। तो इसे करना कैसे है? इस कंट्रीब्यूशन वाटरफॉल को फॉलो करना है।
सबसे पहले एम्प्लॉयर के 401k मैच का पूरा फायदा उठाइए। ये मुफ्त का पैसा है, इसे क्यों छोड़ना। इसके बाद रॉथ IRA जैसे टैक्स फ्री ग्रोथ देने वाले खातों को भरिए। फिर अगर हो सके तो HSA जैसे खातों का इस्तेमाल कीजिए जिनमें 3 तरह के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे आखिर में जाकर ही किसी नॉर्मल टैक्सेबल ब्रोकरेज अकाउंट में पैसा डालना चाहिए। और अब आता है दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली एक्सेलरेटर, अपनी आमदनी बढ़ाना। देखिए, खर्चों में कटौती की एक लिमिट होती है, लेकिन आमदनी बढ़ाने की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है। कोई साइड हसल हमें लीनियर इनकम देता है, मतलब काम किया, पैसा मिला। लेकिन अपनी मेन जॉब में नए स्किल सीखकर सैलरी बढ़वाना कंपाउंडिंग इनकम जैसा है। वो बढ़ी हुई सैलरी हर साल मिलती है और आगे होने वाली बढ़ोतरी का बेस भी बनती है। इसके लिए भी एक ठोस प्लान है। अपने फील्ड में सबसे जरूरी स्किल को पहचानिए, उसे सीखने के लिए रोज 1 घंटा निकालिए और 6 महीने में उस नए स्किल के दम पर ज्यादा पैसे कमाने के लिए बात कीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट इंजन को तेज करने का ये सबसे पक्का तरीका है। तो आइए इस पूरी प्लेबुक को एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, ऊंची ब्याज वाले कर्ज को खत्म करें। नंबर 2, एक कैश बफर बनाएं। नंबर 3, अपने 90% पैसे को टैक्स बचाने वाले खातों में इंडेक्स फंड्स में डालें। नंबर 4, सिर्फ 10% से ही थोड़ा बहुत रिस्क लें। और सबसे जरूरी नंबर 5, अपनी आमदनी बढ़ाने पर पूरी तरह से फोकस करें। ये जो रणनीति है, ये गणित के हिसाब से एकदम ठोस है, ये काम करती है। लेकिन एक आखिरी सवाल है जो सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। इस सीधे साधे गणित वाले रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल रुकावट क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।